students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We will be revising the concepts of the chapter through MCQ discussion, and topic for this lecture is alcohol, phenols and ether. So let's start with the questions. Before starting, make sure you subscribe to this channel. It will help in getting more videos and it will help in revising the topic thoroughly. Alright. So beta, we have come to the second chapter of organic chemistry, that is alcohol, phenol and ether. As you know, chapter has three parts. First there will be discussion on alcohols, then on phenols and then on ethers. So in the chapter of alcohols, we will be taking up the various methods to prepare alcohols and their physical properties, their chemical reactions. Under chemical reactions, there will be discussion on esterification of alcohol, dehydration of alcohol, oxidation of alcohol. Various tests are there which will distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree alcohols, like Victor Mayer test, Lucas test, even KMNO4 oxidation can distinguish between the three types of alcohols. So all those concepts are to be revised through these questions. Let's start our session with the first question. First question is, butane 2-ol is primary alcohol or secondary alcohol, or it is a tertiary alcohol or dihydric alcohol. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्यूटेन 2-ol का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. ब्यूटेन 2-ol टोटल 4 कार्बन एंड सेकेंड कार्बन पे आप OH लगाओगे. इन दिस वे ये स्ट्रक्चर बनता है ब्यूटेन 2-ol के लिए, राइट. It means that it is a secondary alcohol because OH is attached to 2 degree carbon. OH किसके ऊपर अटैच्ड है? 2 degree carbon के ऊपर. कैसे पता 2 degree? Because this carbon is attached to 2 other carbons. तो ये हुआ 2 degree alcohol. So it is a secondary alcohol. If OH is attached to a carbon which is further attached to 3 carbons, तो उसको tertiary alcohol बोलते हैं. And dihydric alcohol देखो क्या होता है. जैसे हमारे पास स्ट्रक्चर है इथिलीन ग्लाइकोल, ये मॉलिक्यूल जिसमें 2 OH हो, दैट इज कॉल्ड एज डाइहिड्रिक अल्कोहल. इफ देयर आर 3 OH देन इट इज ट्राइहिड्रिक अल्कोहल. ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया है ग्लिसरोल का. ग्लिसरोल इज अ ट्राइहिड्रिक अल्कोहल. और ऊपर जो हमने ड्रॉ करे हैं सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब इनमें एक एक OH है तो मोनोहिड्रिक अल्कोहल कहते हैं. तो मोनोहिड्रिक के अंदर हमारा जो क्वेश्चन था ब्यूटेन 2-ol, वो बेटा सेकेंडरी अल्कोहल है. हेंस द रिजल्ट इज बी ऑप्शन, राइट. कमिंग टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स नियोपेंटाइल अल्कोहल. ये क्वेश्चन फिर से नॉमेनक्लेचर के ऊपर है. नियो वर्ड कब यूज होता है? नियो आप तब यूज करते हो जब गिवन स्ट्रक्चर के अंदर एक क्वाटर्नरी कार्बन हो. क्वाटर्नरी कार्बन किसको कहते हैं? कार्बन विच इज अटैच टू 4 अदर कार्बन इज कॉल्ड एज क्वाटर्नरी कार्बन. तो नियोपेंटाइल अल्कोहल हमें ड्रॉ करना है. पहले हम ड्रॉ करते हैं फिर ऑप्शंस को देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट ए कार्बन विच इज अटैच टू 4 अदर कार्बन्स. तो ये मैंने 3 और कार्बन से इसको अटैच कर दिया और टोटल 5 कार्बन हो गए हैं. और एक कार्बन पे OH लगाना है. मैंने एक कार्बन पे 4 और कार्बन जोड़े और कहीं एक जगह पे आप OH लगा दो तो ये बन जाता है नियोपेंटाइल अल्कोहल. एज अ रिजल्ट आपका आंसर देखना है. आप ऑप्शंस चेक करो. कैन आई से दिस इज दी बी ऑप्शन. बी ऑप्शन में देखिए CH3 थ्राइस एंड C. ये आपका CH3 थ्राइस आ रहा है. एक कार्बन पे 3 मिथाइल लगे थे, उसके बाद CH2OH, this is CH2OH, right? So out of the given options आपका आंसर है ऑप्शन बी. आप फिर से देखिए, पहले हम एक 4 डिग्री कार्बन क्रिएट करते हैं. एक कार्बन को 4 और कार्बन से अटैच करेंगे, उसके बाद एक जगह पे OH लगा देंगे, क्वाटर्नरी कार्बन बन गया. दिस इज कॉल्ड एज नियोपेंटाइल अल्कोहल. व्हाई इट इज कॉल्ड नियोपेंटाइल? बिकॉज टोटल कार्बन 5 हैं. टोटल कार्बन आर 5 इन नंबर और उन 5 में से एक कार्बन क्वाटर्नरी कार्बन है. एक कार्बन के ऊपर 4 कार्बन और अटैच्ड हैं. यू कैन काउंट देम. सो इन द कंडेंस्ड फॉर्म क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? CH3 थ्राइस, C and then CH2OH. This is neopentyl alcohol.
गॉट इट? सो दिस क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट स्ट्रक्चर देख लो, द फर्स्ट वन। अगर मैं ए ऑप्शन का आंसर लिखूं, बेटा ये तो बी का एक्सप्लेनेशन है ना, अगर आपको ए देखना है तो ए में हमें जो स्ट्रक्चर गिवन है वो है CH3 CH ब्रैकेट में CH3 एंड देन CH2 इन द ए स्ट्रक्चर। ये हमारे को मॉलिक्यूल गिवन है। अभी इसका नाम लिखना है तो इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। इट इज CH3 C and then methyl downwards hydrogen CH2 and CH2OH। एक कार्बन पे दो मिथाइल जब लग जाते हैं उस स्ट्रक्चर को आइसो बोलते हैं। तो ये बेटा आइसोपेंटाइल अल्कोहल है। दिस इज नथिंग बट आइसोपेंटाइल अल्कोहल। टोटल कार्बन 5 हैं। आप IUPAC सिस्टम से नाम दोगे फिर तो इसका नेम बनेगा 1 2 3 4, फिर तो नाम बनेगा 4 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, बट इन कॉमन सिस्टम इट इज आइसोपेंटाइल अल्कोहल। अगर मुझे सी ऑप्शन को सॉल्व करना है, सी ऑप्शन में देखो CH3 के बाद ये देखो सी ऑप्शन है CH3 एंड देन CH2 थ्राइस OH इज गिवन। तो इसको भी हम एक्सपेंड कर देंगे। एक्सपेंड करने से एक ही लाइन में बहुत सारे कार्बन्स हो रहे हैं, काउंट करो, दे आर 5 इन नंबर, सो इट इज एन पेंटाइल अल्कोहल। इट इज कॉल्ड एज एन पेंटाइल अल्कोहल। कमिंग टू द डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में कार्बन स्ट्रेट चेन में लगे हैं बट OH सेकेंड कार्बन पे है। दिस इज द डी ऑप्शन। CH3 is given, then CH2, CHOH and C2H5। As a result ये क्या बना? अगर हम इसको भी एक्सपेंड करें तो ये CH3, CH2, CHOH, C2H5। अब आप इसका नाम दे सकते हो। ये भी सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, बट अगर IUPAC नेम देना है तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, सो 3 पेंटेनोल। But in common system it is secondary pentyl alcohol because OH is attached to 2 degree carbon। तो nomenclature में अल्कोहल्स के अंदर पर्टिकुलरली कॉमन सिस्टम के नेम्स भी लर्न करने हैं और IUPAC तो करने ही होते हैं, बट कॉमन सिस्टम के अंदर नियो एंड आइसो एंड सेकेंडरी टर्शरी ये टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 3। Primary amines on treatment with NaNO2 and HCl yields 1 डिग्री अमीन बेटा आपको गिवन है और आपने उसको किससे रिएक्ट करना है? NaNO2 के साथ। RNH2 when treated with NaNO2 and HCl, ये जो कॉम्बिनेशन है दिस इज नथिंग बट HNO2। ये नाइट्रस एसिड बनाते हैं। ये सोडियम नाइट्राइट और HCl हैं। जब ये मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे? नाइट्रस एसिड एंड फाइनल प्रोडक्ट इज अल्कोहल एंड N2 वाटर। तो 1 डिग्री अमीन से स्टार्ट करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्ट आएगा। तो आपके पास आंसर बनेगा डी ऑप्शन। प्राइमरी अल्कोहल विल बी ऑब्टेन टू यू। लेट्स राइट द रिएक्शन विद एन एग्जांपल। C2H5NH2 treated with NaNO2 and HCl, product will be alcohol and that also 1 degree alcohol। 1 डिग्री अल्कोहल मतलब C2H5OH बन जाएगा और साथ में N2 लिबरेट होगी और N2 वाटर भी निकलेगा। ठीक है, इस रिएक्शन को लर्न करने का एक तरीका है। ये हम ऐसे लिख सकते हैं C2H5NH2 एंड यू विल राइट HONO। HONO को ऐसे लिख दो। जब ये दोनों ने मिलना है NaNO2 और HCl, इन दोनों के कंबाइन होने से कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? HNO2, नाइट्रस एसिड। ठीक है, तो वो नाइट्रस एसिड को मैंने HNO2 को HONO करके इस तरीके से ये याद करने का तरीका है कि जब ये अमीन और नाइट्रस एसिड मिलेंगे तो एक तो हमें अल्कोहल मिलेगा, एक N2 मिलेगी और वाटर मिलेगा। यू आर गेटिंग एन अल्कोहल, N2 एंड वाटर, राइट? दिस इज अ ट्रिक टू लर्न द प्रोडक्ट। 1 डिग्री अमीन स्टार्टिंग मटेरियल था तो 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। ये बहुत यूजफुल मेथड है टू प्रिपेयर अल्कोहल्स और पर्टिकुलरली कन्वर्जन्स में ये मेथड यूज होगा। जब कभी आपको अमीन से अल्कोहल चाहिए तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। डी ऑप्शन आंसर है।
आपके रिएक्शन का रिएजेंट HONO है, बट HONO एक स्टेबल एसिड नहीं होता, नाइट्रस एसिड इज नॉट स्टेबल, इसलिए हम NaNO2 और HCl को मिक्स करके रिएक्शन वेसल के अंदर ही इसको बनाते हैं। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 4. When methyl magnesium iodide is made to react with acetone, कौन सी दो चीजें मिक्स हो रही हैं? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और आयोडाइड एंड एसीटोन से मिक्स करते हैं, then some addition product is obtained. This addition product is then hydrolyzed. What will you get? Let's start writing the reaction. RMgX दिया है आपको, इसको आप किसी कीटोन से रिएक्ट करोगे तो बेटा क्या प्रोडक्ट आएगा? पहले कुछ एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है, वो कीटोन के ऊपर ऐड हो जाता है एंड सम एडिशन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। इसका फिर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस में आप एसिडिक मीडियम यूज करोगे, वाटर एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में डालने से प्रोडक्ट आएगा 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। लेट्स राइट द रिएक्शन। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और एसीटोन से स्टार्ट करना है। CH3Mgi एंड एसीटोन, इन दोनों को हमने मिक्स करना है और देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करता है। कीप इन माइंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो कार्बन है बेटा वो डेल्टा नेगेटिव है, ये मेन बात है। ग्रिग्नार्ड के अंदर मैग्नीशियम है ना, मेटल पॉजिटिव होती है, तो मेटल के साथ जो कार्बन है वो नेगेटिवली चार्ज है। एज अ रिजल्ट ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस डेल्टा पॉजिटिव पे स्ट्राइक करेगा एंड ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो ऑक्सीजन मैग्नीशियम से अटैच होगी और हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। अब मैं आप एसीटोन को देखो, ये एसीटोन है ना, एसीटोन के अंदर क्या क्या ऐड करना है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। सेंटर कार्बन एसीटोन का, आफ्टर दैट 1 मिथाइल लेफ्ट पे, 1 मिथाइल राइट पे, तो पहले से ही था, और 1 मिथाइल ये वाला भी, ये वाला मिथाइल जो कि न्यूक्लियोफाइल है ये आ जाता है। 3 मिथाइल हो गए एंड OMGI एट द टॉप, ऑक्सीजन के साथ MGI। दिस इज द एडिशन प्रोडक्ट, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ग्रिग्नार्ड का R और MGI दोनों चीजें हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर ऐड हो चुकी हैं, हमारा मॉलिक्यूल एसीटोन था। अब हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब हाइड्रोलिसिस होगा एसिडिक मीडियम की हेल्प लेके प्रोडक्ट बनेगा CH3COH एंड CH3CH3। इज इट क्लियर? प्लस MgOHI, ये साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। आपका मेन प्रोडक्ट जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल आपको मिल रहा है, हेंस द आंसर इज टर्शरी अल्कोहल। गॉट इट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट मेथड है, हम एक लिस्ट बना देते हैं यहां। अगर 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो आप क्या करोगे? RMgX को ट्रीट करोगे विद फॉर्मेल्डिहाइड, द प्रोडक्ट विल बी 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड की जगह अगर कोई हम और एल्डिहाइड ले लें, जैसे कि एसिटाइल्डिहाइड या फिर प्रोपेनैल्डिहाइड, then the product will be 2 डिग्री अल्कोहल। अगर यहां कीटोन ले लिया गया RCOR with Grignard's reagent, then the product is a 3 डिग्री अल्कोहल। ये लिस्ट हमें याद रहनी चाहिए, तो प्रोडक्ट रेकग्नाइज करना इजी हो जाता है। जब कभी 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो फॉर्मेल्डिहाइड ऐड होगा, कीटोन ऐड करोगे तो 3 डिग्री अल्कोहल आएगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन को प्रोसीड करना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R है वहां नेगेटिव चार्ज है, पर एसीटोन का जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से दोनों ज्वाइन होते हैं। ये रिएक्शन को आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का नाम दे सकते हो। ये रिएक्शन बेटा एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में फिर से आएगा। नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन है, उसमें ये रिएक्शन फिर से आएगा, बट एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर हमारे यहाँ सेकेंड सेमेस्टर में है, नॉट इन फर्स्ट सेमेस्टर, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ दिस मॉलिक्यूल विद कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको कुछ एक स्ट्रक्चर दिया है जो कि असल में अल्कोहल है, उसमें फिनाइल लगा है, मतलब एरोमेटिक रिंग लगी है, और हमें इसको बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाना है।
तो किस तरह प्रोडक्ट आता है? कीप इन माइंड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ये वाटर को रिमूव करेगा, ठीक है। तो अपना रिएक्टेंट लेके आपने OH और H रिमूव कर देना है। लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द रिएक्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। फिनाइल रिंग, CH2 एंड देन C के ऊपर OH, H और फिर एक कार्बन पे 2 मिथाइल। ये स्ट्रक्चर मैंने एक्सपेंड कर दिया जो कि हमें स्ट्रक्चर गिवन था ये वाला, ठीक है जी। इसके ऊपर अब आप सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो। सल्फ्यूरिक एसिड जब जब डालते हैं तो डिहाइड्रेशन होती है माइनस वाटर, एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर जाएगा आपके रिएक्टेंट में से, आपका रिएक्टेंट अल्कोहल है। अब कहां से वाटर निकालना है? OH और H। देखिए जिस कार्बन पे OH है, आप उस कार्बन को अगर अल्फा कार्बन लिखो तो बीटा पोजीशन से H निकलेगा। एक बीटा लेफ्ट पे है, एक बीटा राइट पे है, तो हमने नाम रख दिया बीटा 1 बीटा 2। अल्फा कार्बन उस कार्बन को बोला गया जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो अल्फा कार्बन, उससे डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन 2 हैं, एक लेफ्ट पे लगा एक राइट पे लगा है। सो बीटा 1 बीटा 2 इनके नाम हैं। एंड हम H रिमूव करेंगे, बट पहले कार्बोकेटाइन बनाते, पहले इंटरमीडिएट बनाते हैं, बाद में फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। जहां पे बेटा OH था उसको हटा के आप पॉजिटिव चार्ज लगा दो, ये इंटरमीडिएट बन गया। This intermediate is a carbocation which is 2 degree carbocation and 2 degree carbocations are quite stable, ठीक है जी। बट अगर ये पॉजिटिव चार्ज किसी तरीके से इस कार्बन पे आ जाए तो ये बेंजीन के साथ अटैच्ड वाला कार्बन है, ये बेंजिलिक कार्बन है। ये देखो फिनाइल रिंग को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये C6H5 CH2 और फिर नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। आगे आपके पास जो भी स्ट्रक्चर है हमने लिख दिया है। नाउ देयर विल बी ए हाइड्राइड शिफ्ट। वो हाइड्राइड शिफ्ट का क्या फायदा होगा कि पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के पास आ जाएगा। बेंजीन के पास आ जाएगा तो रेजोनेंस से स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, कार्बोकेटाइन और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो इसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोला जाता है। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद ये सिचुएशन आती है, हमारा कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर चेंज हुआ। यू हैव अ रिंग, देन कार्बन विद द पॉजिटिव चार्ज। अब ये कार्बोकेटाइन जो बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और हाइड्राइड शिफ्ट बेटा अपने आप होती है, बाहर से कोई रिएजेंट नहीं डाला जाता उसके लिए, सिर्फ एक ड्राइविंग फोर्स है इस हाइड्राइड शिफ्ट की, क्या कि कार्बोकेटाइन विल अचीव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन जो बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बन गया, बेंजिलिक कार्बोकेटाइन है अब ये, इट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। एज अ रिजल्ट कार्बोकेटाइन के बाद अगला स्टेप होता है लॉस ऑफ H+। H+ का रिमूवल करना है और इस पोजीशन से H+ निकल जाएगा। इसका जो बॉन्ड है हम उसको अगर खोल के लिख दें तो ये देखो, अगर मैंने इनको दोनों को खोल दिया, एक H ये था एक H ये था, ठीक है। अब बेटा ये हाइड्रोजन H+ को बाहर कर देंगे और ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहां डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। लॉस ऑफ H+ के बाद आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो ये है, फिनाइल रिंग एंड देन CH डबल बॉन्ड CH और फिर ये आपका प्रोडक्ट है। बट प्रोडक्ट में हमने स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं दिखाया, हमने ये शो ही नहीं किया अभी कि ये सिस है कि ट्रांस। आप बताओ सिस ट्रांस में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ट्रांस इज मोर स्टेबल। चेक करो क्वेश्चन नंबर 5 में ए ऑप्शन में बेटा सिस प्रोडक्ट दिया है, सिस मॉलिक्यूल ड्रॉ किया हुआ है ए में, और बी के अंदर ट्रांस मॉलिक्यूल ड्रॉ किया हुआ है। सिस और ट्रांस का जब भी कंपैरिजन होता है तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। एज ए रिजल्ट अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं, अगर हम इसका स्टीरियो केमिस्ट्री शो करें तो फिनाइल रिंग, कार्बन, फिर हाइड्रोजन, और ये ट्रांस का मतलब दोनों हाइड्रोजन को ऑपोजिट साइड लगाएंगे और दोनों बल्की ग्रुप्स को ऑपोजिट साइड लगाएंगे। एज अ रिजल्ट ये प्रोडक्ट आ रहा है, एल्कीन आ रही है, बट ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है तो ट्रांस प्रोडक्ट ही बनाना है। सी द ऑप्शंस केयरफुली, ए और बी दोनों के अंदर आंसर हो सकता था बट आंसर बी है, क्योंकि स्ट्रक्चरली तो ए भी वही है जो बी है बट उसका स्टीरियो केमिस्ट्री अलग है। इन 3 डायमेंशनल स्पेस अगर देखोगे तो ए ऑप्शन सिस है और बी ऑप्शन ट्रांस है, तो आपका आंसर है ट्रांस।
बी केयरफुल, हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किया, सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, वो डिहाइड्रेट करता है, पहले कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट हुआ, कौन सा रीअरेंजमेंट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट विच इज अ स्पेशल फीचर ऑफ कार्बोकेटाइन्स। लास्ट स्टेप में लॉस ऑफ H प्लस करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा, अपने आप से H प्लस निकल जाता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन को अल्टीमेटली किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, कार्बोकेटाइन इज एन इंटरमीडिएट, लॉस ऑफ H प्लस विल गिव यू द ट्रांसएल्कीन, एज अ रिजल्ट आंसर बनता है बी ऑप्शन, एंड इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर AIEEE का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वी आर गिवन एन एल्कोहल RCH2CH2OH, this alcohol can be converted to this carboxylic acid, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है बाय द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, कौन कौन से रिएक्शंस हम फॉलो करेंगे ताकि इस एल्कोहल से ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में ये भी नोट करो कार्बन इंक्रीज हो रहा है, आपके रिएक्टेंट में 2 कार्बन थे, प्रोडक्ट में कार्बन का नंबर 3 हो रहा है, बट आर ग्रुप तो अटैच्ड है, आर के अंदर कितने कार्बन है वो हमें नहीं पता, आर कैन बी अ सिंगल कार्बन और आर कैन बी अ चेन ऑफ कार्बन्स, राइट। सो वी आर हैविंग दिस सिचुएशन, ये आपके पास सिचुएशन है, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, हमको कार्बन इंक्रीज करना है, तो साइनाइड मेथड से एक कार्बन इंक्रीज हो जाता है, दैट मेथड इज वेरी यूजफुल, बट एल्कोहल पे डायरेक्टली साइनाइड ऐड नहीं हो सकता, हम एल्कोहल के ऊपर पहले RBr कन्वर्जन करेंगे, एल्कोहल को हम कन्वर्ट कर देंगे विद PbR3 इंटू एन एल्काइल ब्रोमाइड, फिर बेटा KCN डालने का फायदा है, फिर आप KCN डालो तो RCN बनता है। नेक्स्ट फिर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन तो इंक्रीज हो ही चुका है, ये देखो साइनाइड जब आता है तो एक कार्बन बढ़ जाता है। पहले हमने ब्रोमाइड क्यों बनाया, एल्कोहल पे डायरेक्टली साइनाइड नहीं ऐड होता, ब्रोमाइड बनाने का क्या पर्पस है, जो हेलोजेंस होते हैं, हेलाइड्स आर गुड लिविंग ग्रुप्स, ब्रोमाइड इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, ये ब्रोमाइड जब बाहर जाएगा तो साइनाइड अंदर आएगा, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। OH इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, हम एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं ब्रोमाइड में, आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड का जो लिविंग ग्रुप होता है वो बेस्ट होता है, ठीक है। आप OH और ब्रोमाइड में कंपेयर करो कि दोनों में से कौन बेटर लिविंग ग्रुप है, तो इनके कॉन्जुगेट एसिड लिखेंगे, OH का कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा, वाटर, ब्रोमाइड का HBr, दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, HBr इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन वाटर, एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो ब्रोमाइड बनाना पड़ेगा, फिर आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिएक्शन, हमारे पास ये रिएक्टेंट है, यहां से बेटा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। वी आर गिवन RCH2CH2 एंड OH, इस पे हम PbR3 ऐड करेंगे तो एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ये रिएक्शन पहले भी एल्काइल हैलाइड के चैप्टर में किया हुआ है, रिएक्शंस रिपीट होते हैं, पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक में ऑल 5 चैप्टर्स आर हाईली इंटरलिंक्ड, ठीक है। तो ब्रोमाइड के बाद आप KCN डालो, KCN से ये साइनाइड में कन्वर्ट होगा, यू विल गेट RCH2CH2 एंड CN, फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, ये हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में सीखा था। Cyanide on hydrolysis will liberate carboxylic acid, but isocyanide on hydrolysis will liberate 1 degree amine, उसमें फॉर्मिक एसिड अलग हो जाता है, आइसोसाइनाइड का अलग है, साइनाइड का अलग है, तो प्रोडक्ट इज रिटर्न इन C ऑप्शन, PbR3 पहले, फिर आप KCN ऐड करोगे, फिर आप हाइड्रोलिसिस करोगे एंड आंसर बिकम्स C, राइट, clear? So it was a conversion of 3 steps. Alcohol was to be converted to carboxylic acid with 1 extra carbon. Coming to the next question now, question number 7th. The correct order of boiling points of alcohols, primary, secondary and tertiary alcohols are given. उनके बेटा boiling point पे हमें comment करना है, ठीक है। तो alcohol में ये याद रखो, boiling point is more for straight chain
एल्कोहल। अगर एल्कोहल का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ब्रांच स्ट्रक्चर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास हम 4 कार्बन कंसीडर कर लेते हैं या 5 ले लो और भी इजी हो जाएगा। दिस इज पेंटाइल अल्कोहल, बट ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री का सरफेस एरिया बहुत हाई है। अगर मैं कोई ब्रांच स्ट्रक्चर बना दूं, लेट्स से कि ये बना दिया, दिस इज अ 3 डिग्री अल्कोहल, टोटल कार्बन अभी भी 5 हैं एंड इट इज अ 3 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री में ब्रांचिंग दिख रहा है, ड्यू टू ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस। ये कॉन्सेप्ट एल्काइल हैलाइड में भी यूज होता है और ये कॉन्सेप्ट इवन एल्केन्स में यूज होता है। एल्केन, एल्काइल हैलाइड, कोई भी मॉलिक्यूल हो या अल्कोहल हो, आपने ये देखना है स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ब्रांच चेन से, ब्रांचिंग से मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट बनता है। ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज सरफेस एरिया विल डिक्रीज। सरफेस एरिया डिक्रीज होने से क्या फर्क पड़ता है फिर? सरफेस एरिया डिक्रीजेस, हेंस वंडरवॉल इंटरेक्शंस विल डिक्रीज। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड तो सबने बनाना है। 1 डिग्री के अंदर OH है, 3 डिग्री में, 2 डिग्री में, सब में OH है, सबने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। बट आर चेन का डिफरेंस है, एक में आर चेन स्ट्रेट है, एक में ब्रांच्ड है। तो ब्रांच्ड वाले के अंदर सरफेस एरिया कम हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका आ रहा है? 1 डिग्री। 1 डिग्री विल हैव मोर बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? ए ऑप्शन 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। Come to the question number 8. Catalytic dehydrogenation of primary alcohol gives. Dehydrogenation क्या होता है? Removal of H2. जब आप प्राइमरी अल्कोहल में से H2 रिमूव कर दोगे तो क्या प्रोडक्ट बचेगा, ये बोलना है। लेट्स राइट अल्कोहल RCH2OH. दिस इज द प्राइमरी अल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन होता है लॉस ऑफ H2। H2 जब 1 डिग्री अल्कोहल से रिमूव कर दो तो एल्डिहाइड आता है। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होता तो कीटोन आता। ठीक है, अब बात यह है कि डिहाइड्रोजनेशन करेगा कौन? कौन सा केमिकल है जो हमारे रिएक्टेंट में से H2 रिमूव कर सकता है? डिहाइड्रोजनेशन इज कैरिड आउट बाय कॉपर एट 573 केल्विन। रेड हॉट कॉपर बोलते हैं इसको। ये अगर हम ले लें, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा दे तो एक मॉलिक्यूल H2 का निकल जाएगा और हमारा रिएक्टेंट जो अल्कोहल था वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड एंड इफ इट इज ए 2 डिग्री अल्कोहल देन यू गेट कीटोन। कमिंग टू द ऑप्शंस, सो आंसर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मिलेगा अगर हम प्राइमरी अल्कोहल का कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन करते हैं। रिमूवल ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर कैटालिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर इज कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। केमिकल का नाम लर्न होना चाहिए। कॉपर एट 573 केल्विन इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन देखो बेटा, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस यू आर गिवन एल्कोहल ट्रीटेड विद रेड फॉस्फोरस एंड I2, देन A बनेगा, उस A को मैग्नीशियम ईथर से रिएक्ट करेंगे, B बनेगा, B इज ट्रीटेड विद फॉर्मेलिडिहाइड, C बनेगा, C का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो D बनेगा। व्हाट इज द कंपाउंड D? D कंपाउंड हमें रिकॉग्नाइज करना है। लेट्स राइट द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। वी विल स्टार्ट विद द रिएक्टेंट एल्कोहल। इथेनॉल हमारा रिएक्टेंट है, इथेनॉल से हम स्टार्ट करते हैं। फॉस्फोरस एंड I2 डालने से पहले PI3 बन जाता है तो ये अल्कोहल कन्वर्ट होके बन गया आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड बन गया, अल्काइल हैलाइड बन गया। मतलब अब इसको मैग्नीशियम से ट्रीट करना है। जब हम मैग्नीशियम से ट्रीट करेंगे इट विल बी कन्वर्टेड टू अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3CH2MgI। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस फॉर्मेलिडिहाइड। फॉर्मेलिडिहाइड और ग्रिग्नार्ड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है और कैसे बनता है वो सीक्वेंस देखिए। इट इज लेट मी राइट इट अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
इसको बेटा हम फॉर्मेलिडिहाइड से ट्रीट कराएंगे। फॉर्मेलिडिहाइड हैज अ कार्बन विच इज डेल्टा पॉजिटिव एंड ग्रिग्नार्ड के कार्बन के ऊपर तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है बिकॉज मैग्नीशियम इज पॉजिटिव। This nucleophile will attack on delta positive and negative charge of oxygen will join itself with magnesium. As a result, ये स्ट्रक्चर बनता है CH3, CH2, फिर C, उसके ऊपर OMgI। अब sp3 स्ट्रक्चर बन रहा है, ये एडिशन प्रोडक्ट। पहले एल्डिहाइड हमारा तो प्लेनर था, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 था, नाउ इट इज एन एडिशन प्रोडक्ट। इसको आप ब्रैकेट में लिखो। इसका नाम देखते हैं। क्वेश्चन जब शुरू हुआ बेटा तो ये कंपाउंड का नाम ए दिया गया जो आयोडाइड बना, बी कंपाउंड बना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और सी कंपाउंड क्या है, फॉर्मेलिडिहाइड ऐड करने के बाद जो भी बनेगा वो सी है। नेक्स्ट अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो डी मिलेगा। लेट्स कैरी आउट द हाइड्रोलिसिस। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और एसिड ऐड करना होता है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता है। प्रोडक्ट के अंदर 1 डिग्री अल्कोहल आएगा, CH3, CH2, CH2OH। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल प्लस MgOH एंड I, they are produced। 1 डिग्री अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब ऑप्शंस देखते हैं। प्रोपेनल, अल तो मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो नहीं बना। ब्यूटेनल इज ऑल्सो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड्स नहीं बने हैं। एन ब्यूटाइल अल्कोहल या एन प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोडक्ट को देखो, प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, 1, 2 एंड 3, टोटल 3 कार्बन, मतलब एन प्रोपाइल अल्कोहल आपके रिएक्शन का प्रोडक्ट है। हेंस इट इज डी ऑप्शन। गॉट इट। सो अल्कोहल्स के अंदर ग्रिग्नार्ड भी बन रहा है। ग्रिग्नार्ड के बाद आपने उसको एल्डिहाइड से ट्रीट किया, एल्डिहाइड के बाद हाइड्रोलिसिस किया, एंड फाइनल आंसर इज अगेन एन अल्कोहल। मतलब हमने अल्कोहल से स्टार्ट किया, प्रोडक्ट भी अल्कोहल आया, बट कार्बन का नंबर इंक्रीज हुआ। वो एक्स्ट्रा कार्बन जो आया वो किसने दिया है, वो इस फॉर्मेलिडिहाइड के थ्रू कार्बन हमें मिला, एक्स्ट्रा कार्बन। राइट, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10। ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्कीन्स by heating with concentrated sulfuric acid, the initiation step is। जब आप डिहाइड्रेशन करोगे अल्कोहल का और सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ेगा, उसके लिए एल्कीन बनेगी, तो मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप क्या होता है। ऑप्शंस हैं एलिमिनेशन ऑफ वाटर और फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। लेट मी राइट द मैकेनिज्म, तभी आपको दिखेगा कि फर्स्ट स्टेप क्या है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन लिखेंगे बेटा। अब हम डिहाइड्रेशन में स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के साथ। लेट मी स्टार्ट विद इथेनॉल, CH3, CH2OH। आप इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो आंसर मिलता है एल्कीन, और वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप, दिस इज द अल्कोहल। सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड का जो H+ है वो अल्कोहल की ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। ये है नेगेटिव, मतलब लोन पेयर इज अ, सो लोन पेयर मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, वो H+ से ज्वाइन होगा एंड यू विल गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दिस इज प्रोटोनेटेड अल्कोहल। पहले स्टेप में अल्कोहल के ऊपर H+ आके ज्वाइन हो गया। आफ्टर दैट इन द सेकेंड स्टेप बेटा कार्बोकेटाइन बनेगा। ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ये अपना वाटर लूज करेगा, माइनस वाटर से हमें कार्बोकेटाइन मिलेगा। ये कार्बोकेटाइन का नाम है इथाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप है लॉस ऑफ H+। कार्बोकेटाइन को अल्टीमेटली किसी स्टेबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना है, तो आप देखो मैंने कार्बोकेटाइन को कैसे लिखा, मैंने CH3 का एक कार्बन अलग से लिख के दिखा दिया सो दैट लॉस ऑफ H+ कैन बी डन, एंड फिर डबल बॉन्ड के बाद आपके पास एल्कीन आ जाएगी। माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दिया। कैटालिस्ट था सल्फ्यूरिक एसिड। फर्स्ट स्टेप में कैटालिस्ट यूज हुआ था, ये देखो फर्स्ट स्टेप में कैटालिस्ट यूज हुआ। In the last step, it is recovered back. Catalyst is always recovered. It is not used up during the reaction.
ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बट अल्टीमेटली ये रिकवर हो जाता है। और इसमें स्लो स्टेप यही है, डिसीजन सारे यहां से होंगे कि कार्बोकेटाइन बना कि नहीं बना। बट फर्स्ट स्टेप क्या है, इनिशिएशन में पहला स्टेप क्या था, वो था अल्कोहल प्रोटोनेट होना। सो प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल इज द आंसर। आंसर बनेगा ऑप्शन डी, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग अल्कोहल्स which can be dehydrated most easily। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कोई 1 डिग्री अल्कोहल दिया है, कोई 2 डिग्री, 3 डिग्री, आपको बताना है विच इज डिहाइड्रेटेड मोस्ट इजीली। सो लेट्स मेंशन हेयर, ये बेटा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है दिस इज अ 1 डिग्री अल्कोहल एंड नेक्स्ट आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है। जिस कार्बन पे OH लगा है उसको देखो वो फर्दर कितने कार्बन से अटैच्ड है, 2 से अटैच्ड है तो 2 डिग्री बनेगा। ये है 3 डिग्री अल्कोहल, लास्ट वाला 1 डिग्री अल्कोहल। हेंस डिहाइड्रेशन में आपने अभी अभी मैकेनिज्म देखा था इन द प्रीवियस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है। कार्बोकैटायन इज द intermediate for the reaction. Can I say 3 degree carbocation is more stable than 1 degree, then मतलब 3 is most stable, then 2 and then 1. Order of stability of कार्बोकैटायंस अगर हम चेक करते हैं तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। सी ऑप्शन में ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। सी ऑप्शन आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल था, वो OH हम हटा देते हैं और पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे तो ये कार्बोकैटायन प्रोडक्ट, राइट। एज अ रिजल्ट मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन सी में बन रहा है, बाकी डी में तो 1 डिग्री बनेगा और बी में 2 डिग्री बनेगा। एज अ रिजल्ट आपका आंसर है सी। डिहाइड्रेशन मोस्ट इजीली किसमें होगी, सी अल्कोहल में। ऑल 4 आर अल्कोहल, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन देखो, the alcohol C4H9OH, this alcohol when shaken with a mixture of anhydrous ZnCl2 and concentrated sulfuric acid gave an immediate oily layer product, the alcohol is। ये बेटा 4 अल्कोहल्स दिए हैं और इनको हम रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड HCl। दिस इज ल्यूकास रिएजेंट, ये ल्यूकास टेस्ट है। तो आपके पास अल्कोहल की कन्वर्जन से अल्काइल हैलाइड बन जाता है और इमीडिएटली ऑयली लेयर आ रही है। कीप इन माइंड ये रिएक्शन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों अल्कोहल्स देते हैं, बट फास्टेस्ट प्रोडक्ट 3 डिग्री के अंदर आता है। बिकॉज जब ये रिएक्शन होना है तो ROH बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड के ब्रेक होने से यहां पॉजिटिव, पहले HCl का H यहां आके अटैच हो जाता है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। HCl का जो H प्लस था उसने आके R और ऑक्सीजन के बॉन्ड को वीक बना दिया। R प्लस अलग एंड वाटर अलग। R प्लस क्या चीज है, कार्बोकैटायन। कैन आई से 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। तो अब आप सारी ऑप्शंस देखो, इमीडिएट ऑयली लेयर तो 3 डिग्री के अंदर ही आएगी। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर जो अल्कोहल है, सेकेंड थर्ड सबको एनालाइज करते हैं। फर्स्ट वाले को अगर मैं आपको एक्सपेंड करके दिखाऊं बेटा तो वो ये स्ट्रक्चर है, CH3 CH2 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 एंड OH। मतलब कि ये फर्स्ट वाला तो हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंड वाला सेंटर में है 2 डिग्री, थर्ड इज अगेन 1 डिग्री और फोर्थ वाला 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री के अंदर बहुत जल्दी कार्बोकैटायन बनता है। जब ये कार्बोकैटायन बन जाएगा आफ्टर दैट क्लोराइड अटैच हो जाएगा HCl का और RCl बनता है। तो ये जो एल्काइल हैलाइड बनते हैं ये सॉल्युबल नहीं होते हैं, सॉल्वेंट के अंदर ये सॉल्युबल नहीं है, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है, तो इमीडिएटली फिर एक ऑयली लेयर दिखती है हमें। वो ऑयली लेयर 1 डिग्री में भी बनेगी, 2 में भी, 3 डिग्री में भी, बट फास्टेस्ट वो 3 डिग्री में बनेगी बिकॉज 3 डिग्री का कार्बोकैटायन स्टेबल है, 3 डिग्री का फास्ट रिएक्शन होता है। 2 डिग्री में आपको कुछ टाइम देना पड़ता है, यू हैव टू कीप इट फॉर 10 मिनट्स। 1 डिग्री के अंदर तो हीट करे बिना प्रोडक्ट नहीं आता क्योंकि 1 डिग्री का कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं होता। गॉट इट? सो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो डी ऑप्शन में सबसे जल्दी आएगा। इमीडिएट पूछा था, इमीडिएट ऑयली लेयर, और ऑयली लेयर होती किसकी है, एल्काइल हैलाइड की। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ,
propene is given to you. It can be converted to 1-propanol by oxidation. Which set of reagents among the following is ideal to effect the conversion? प्रोपीन का बेटा रिएक्शन करना है और हम चाहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल बन जाए। देखो अगर मार्कोनिकॉव्स एडिशन करेंगे तो OH सेंटर में लगेगा। मार्कोनिकॉव्स एडिशन से OH कहां आएगा? सेंटर वाले कार्बन पे। हमारे को बोला है 1 प्रोपेनोल बनाइए। ये देखो 1 प्रोपेनोल बनाना है तो क्या मेथड है? क्या KMnO4 अल्कलाइन यूज हो सकता है? ए ऑप्शन में लिखा है नहीं बेटा, KMnO4 हाइड्रोक्सिलेशन करता है। ये देखो KMnO4 से तो ये सिचुएशन आती है, समझ लो ये एल्कीन गिवन हो और आप अल्कलाइन अगर KMnO4 ऐड करते हो तो दोनों कार्बन्स को OH अटैच हो जाता है, ये प्रोडक्ट मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिलेशन। हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें 1 प्रोपेनोल चाहिए। तो क्या मेथड है? लुक हेयर, फॉर दिस रिएक्शन हम क्या करेंगे? B2H6 एंड अल्कलाइन H2O2। इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले B2H6 डाला जाएगा, फिर कुछ उसकी ऑक्सीडेशन करने के लिए H2O2 इन बेसिक मीडियम, यू विल अचीव योर प्रोडक्ट। और ये मेथड का स्पेशलिटी क्या है? ये एंटी मार्कोनिकॉफ मेथड से प्रोडक्ट देता है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेगा, इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर है। ये वाटर इनडायरेक्टली ऐड हो जाएगा। रिएक्शन का डिटेल देखिए। डिटेल फॉर द रिएक्शन इज you are having starting material as propene, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमें प्रोपीन दिया था, हम इस पे B2H6 डालते हैं। THF सॉल्वेंट होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरैन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो पहले कॉर्नर कार्बन पे बेटा B लग जाता है, तो ये इसके 3 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेन बन गया। बोरोन का वैलेंसी 3 होता है। ट्राई एल्काइल बोरेन मतलब बोरोन के साथ 3 R ग्रुप अटैच हो गए। उसके बाद आप इसमें डालोगे H2O2 ऑक्सीडेशन के लिए, H2O2 एंड हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH। प्रोडक्ट विल बी एन अल्कोहल। ये अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। कॉर्नर कार्बन पे भी बोरोन था, वहीं पे आपने OH लगाना है, प्लस बोरिक एसिड H3BO3 निकल जाएगा। तो ये मेथड इंपॉर्टेंट है। अगर OH कॉर्नर पे लगाना है तो आप वाटर या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड नहीं कर सकते, आपको B2H6 का मेथड फॉलो करना पड़ता है। और सी ऑप्शन में तो ओजोन एंड जिंक डस्ट लिखा है। ओजोन से बेटा फ्रेगमेंट्स हो जाती हैं। ओजोनोलिसिस रिएक्शन इज ए फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। वो तो डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, उसमें तो फिर फाइनल आंसर में 3 कार्बन ही नहीं होंगे। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका भी कोई फायदा नहीं है। हमें ऑक्सीडेशन थोड़ी ना करनी थी, हमें तो वाटर डालना था, एक कार्बन को H और एक को OH लगाना था। गॉट इट? सो ये इंपॉर्टेंट मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कीप इन माइंड, अगर आपको OH कभी सेंटर में लगाना हो, कॉर्नर की जगह सेंटर में, फिर मर्करी सॉल्ट यूज होता है, उसको ऑक्सी मर्क्यूरेशन कहते हैं। वो नेक्स्ट वाले वीडियो में क्वेश्चंस में आएगा। अभी आज के लिए इतना ठीक है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन विल गिव एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव्स मैनर। एज अ रिजल्ट आपके पास आंसर बनता है बी ऑप्शन। हमने एल्कीन से अल्कोहल बनाया बट एंटी मार्कोनिकॉव मैनर में बनाया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, the rate of esterification of alcohols is। देखो एस्टेरिफिकेशन के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को मिक्स करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटालिस्ट, एस्टर प्रोडक्ट बनता है एंड वाटर। इसमें याद रखने की बात यह है कि जब एस्टर बनेगा OH कार्बोक्सिलिक एसिड देता है और अल्कोहल अपना H देता है। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, कीप इन माइंड, एस्टेरिफिकेशन में OH इज रिलीज्ड बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H प्लस इज रिलीज्ड बाय अल्कोहल। अगर ये मैं लेबल कर दूं, समझ लो ये O18 कर दिया, तो वो O18 यहाँ पे एस्टर के अंदर आएगा। एज अ रिजल्ट एस्टेरिफिकेशन हो जाती है। बट ये रिएक्शन पॉसिबल तभी होता है जब क्राउडिंग ना हो। अल्कोहल शुड नॉट बी क्राउडेड एंड
this carboxylic acid should also not be crowded. Rate of esterification के लिए आपके पास एल्कोहल के अंदर मिनिमम कार्बन्स होंगे तो फास्ट रेट पे एस्टेरिफिकेशन होगी. इथेनॉल का रिएक्शन स्लो है, मिथेनॉल का फास्ट है. अगर कार्बन 3 कर दिए तो फिर और भी स्लो हो जाएगा. इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्राउडेड नहीं होना चाहिए. फॉर्मिक एसिड का एस्टेरिफिकेशन फास्टर, फिर एसिटिक एसिड और फिर प्रोपेनोइक एसिड. कीप इन माइंड क्राउडिंग शुड नॉट बी देयर फॉर एस्टेरिफिकेशन. अब आप अपनी ऑप्शंस को रीड करो. ऑप्शंस क्या क्या हैं? मीथेनॉल विल बी फास्टेस्ट, बाकी तो क्राउडेड हो रहे हैं. सी ऑप्शन में बहुत क्राउडेड मॉलिक्यूल है. डी ऑप्शन इज अगेन क्राउडेड. एज अ रिजल्ट आंसर बनता है ए ऑप्शन. क्लियर टू यू? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 15. The order of reactivity of following alcohols towards concentrated HCl. Concentrated HCl डालना है. 4 मॉलिक्यूल दिए हैं, 1 2 3 4. सबके स्ट्रक्चर को एनालाइज करिए और हम फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे. HCl जब जब ऐड होता है बेटा, सबसे पहले ऑक्सीजन के लोन पेयर पे जाके H+ अटैच होता है. ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बनाना पड़ेगा सारी ऑप्शंस के थ्रू. एल्कोहल्स है ना, ऑल 4 ऑफ देम एल्कोहल्स. जब HCl अटैच होगा तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, बाद में क्लोराइड अटैच होता है और आपको आंसर मिलता है RCl. रेट ऑफ रिएक्शन देखना है. रेट ऑफ रिएक्शन में लेट्स ड्रॉ द फर्स्ट कंपाउंड. फर्स्ट स्ट्रक्चर ये था फ्लोरीन, एंड देन चेक करते हैं क्वेश्चन के अंदर, ये बेटा मिथाइल और नीचे OH लगा है. दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड. और सेकेंड कंपाउंड ड्रॉ करेंगे. सेकेंड में भी फ्लोरीन लगी हुई है और एक्स्ट्रा कार्बन है एक. बी केयरफुल वाइल नोटिंग डाउन द फर्स्ट एंड सेकेंड कंपाउंड. स्ट्रक्चर को ठीक से देख लो. एक कार्बन एक्स्ट्रा था सेकेंड में, हम गिन भी सकते हैं. ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, और फिर वो तो फ्लोरीन है. यहां पे फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. पहले मॉलिक्यूल में फ्लोरीन और OH के बीच में 2 कार्बन है. सेकंड में फ्लोरीन और OH के बीच में 3 कार्बन है. थर्ड मॉलिक्यूल लिखते हैं. ये हमारा थर्ड मॉलिक्यूल. थर्ड में आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दे रखा है. 3 कार्बन्स, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज गिवन. एंड फोर्थ में बेटा ये स्ट्रक्चर गिवन है, PH CH2OH. ये आपका फोर्थ है. दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, फोर्थ वाला. अब सब कार्बोकेटाइन कन्वर्ट कर दो इनके. फर्स्ट मॉलिक्यूल से जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. सेकंड में फ्लोरीन एंड देन वी हैव पॉजिटिव चार्ज हेयर. OH हटा के पॉजिटिव चार्ज लगा दिया तो कार्बोकेटाइन बन गया. अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के थ्रू हम डिसीजन ले लेंगे कि ज्यादा रिएक्टिव कौन है. जो कार्बोकेटाइन स्टेबल है वो जल्दी बनता है. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो जितना ज्यादा स्टेबल है बीकर में जल्दी बनेगा और बीकर में सर्वाइव भी करेगा. तो कैन आई से फोर्थ वन इज मोस्ट स्टेबल. फोर्थ वन ऐसा है जिसमें रेजोनेंस है. फिनाइल रिंग की वजह से ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. फोर्थ कार्बोकेटाइन जल्दी बनेगा, मतलब फोर्थ वाले कंपाउंड का रिएक्शन फास्ट होगा. अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को कंपेयर करते हैं. थर्ड वन इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन. ये सेकंड भी 2 डिग्री है, फर्स्ट वाला भी 2 डिग्री, ये तीनों 2 डिग्री हैं. बट कीप इन माइंड फ्लोरीन इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. फ्लोरीन का -I इफेक्ट रहेगा, -I शो करेगा. और थर्ड में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड में कोई फ्लोरीन नहीं लगी हुई. एज अ रिजल्ट आपके पास सबसे ज्यादा फास्ट रेट पे जो रिएक्ट करेगा वो है फोर्थ, उसमें तो रेजोनेंस है. उसके बाद आएगा थर्ड, फोर्थ के बाद थर्ड, थर्ड के बाद चेक करते हैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो. बी केयरफुल नाउ. फर्स्ट और सेकंड में बेटा दोनों में फ्लोरीन लगी थी, बट पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन के बीच में यहां 2 कार्बन है, यहां पॉजिटिव चार्ज और फ्लोरीन के बीच में एक ही कार्बन है. ठीक है. डू यू रिमेंबर इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस. तो ज्यादा डिस्टेबलाइज फ्लोरीन किसको कर देगा? फर्स्ट वाले को. फर्स्ट वाला जो है वो लीस्ट स्टेबल है. फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने हैं. इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन इस कार्बन से विड्रॉ करता है जहां मैंने टिक लगाया, बट उससे नेक्स्ट कार्बन से भी तो विड्रॉ होने शुरू हो जाएंगे ना, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट विल ट्रेवल इन अ चेन.
एज अ रिजल्ट आपके पास मोस्ट स्टेबल आ रहा है फोर्थ, फिर आ रहा है थर्ड, देन सेकेंड एंड देन फर्स्ट। ये क्या चीज है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जो भी कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी है वही रेट ऑफ रिएक्शन है। दिस इज कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी, हेंस दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फोर कंपाउंड्स। तो ऑप्शंस देखते हैं फॉर क्वेश्चन नंबर 15। आपके पास सबसे ज्यादा तो फोर्थ कंपाउंड जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर आपका थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, राइट? क्लियर? कार्बोकेटाइन, जब जब एल्कोहल्स के क्वेश्चन में रिएक्टिविटी पूछें तो आप कार्बोकेटाइन्स बनाओ, उसके बाद स्टेबिलिटी से डिसीजन होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन में एल्कोहल इज ट्रीटेड विद फॉस्फोरस एंड I2, then AgNO2, HNO2, NaOH, red color is coming. The alcohol which gives red color in Victor Meyer test. ये क्वेश्चन बेटा विक्टर मेयर टेस्ट में है, और विक्टर मेयर टेस्ट के लिए क्या क्या स्टेप्स है वो भी हमें गिवन है। एल्कोहल से स्टार्ट किया, अल्टीमेटली रेड कलर आया, तो रेड कलर किसका आता है? हमें स्टेप्स सीखने पड़ेंगे। विक्टर मेयर टेस्ट सब स्टूडेंट्स ने लर्न करना है। देखिए इधर एक बारी ले लेते हैं हम 1 डिग्री एल्कोहल RCH2OH, फिर लेंगे 2 डिग्री एल्कोहल और फिर 3 डिग्री, तीनों को कंपेयर करेंगे। विक्टर मेयर टेस्ट में सबसे पहले हम फॉस्फोरस एंड I2 डालते हैं। ऐसा करने से एल्कोहल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता है, RCH2I, एंड हेयर ऑल्सो RCHR एंड I। तीसरे वाला भी कन्वर्ट हो गया। आपने सेम रिएजेंट तीनों जगह पे ऐड किया है। आई एम टेलिंग यू द स्टेप्स ऑफ विक्टर मेयर टेस्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पेपर्स में आ सकता है। नेक्स्ट फिर हम इसमें AgNO2 डालते हैं। AgNO2 आप तीनों जगह पे डाल दोगे, उससे क्या होगा? आयोडाइड एक लिविंग ग्रुप है, वो बाहर जाता है और नाइट्रो लग जाता है। RCH2NO2 नाइट्रो लग गया, यहां पे भी नाइट्रो अटैच हो जाएगा, और थर्ड में भी R3C एंड NO2। नेक्स्ट स्टेप में ऊपर देख लो क्वेश्चन के अंदर, फिर अब क्या डालना है आपने? HNO2 डालेंगे। HNO2 पे आइए, लेट्स ऐड HNO2 को आप ना ऐसे भी लिख सकते हो, HONO। इसको HONO लिखने से इजीली समझ में आएगा। अब बेटा डिफरेंस क्या है? यहां पे 2 हाइड्रोजन्स हैं, यहां एक है, और यहां तीसरे वाले में तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहां इस बेसिस पे तीनों का प्रोडक्ट अलग अलग आएगा। तो फर्स्ट केस में देखिए प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन्स हम रिमूव कर देंगे और साथ में ये वाली ऑक्सीजन। एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट इज RCNO2 एंड हेयर NOH। Every carbon will make 4 bonds and nitrogen will make 3 bonds. Coming to the 2 degree. 2 डिग्री वाले में भी HONO ऐड हुआ, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो ये वाटर आप रिमूव करिए, HOH हटा दो। प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर में RCNO2, एक R और भी है इसके पास, एंड कार्बन के 4 बॉन्ड्स। ये वाला जो फर्स्ट कंपाउंड था, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोलिक एसिड। इसका नाम है सूडोनाइट्रोल, इसको सूडोनाइट्रोल कहते हैं। थर्ड वाले में तो रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, नो रिएक्शन इज पॉसिबल इन द थर्ड केस। ये जो नाइट्रोलिक एसिड है ये बेटा बेसिक मीडियम में रेड कलर देता है, बट अगर आप 2 डिग्री वाले में NaOH डालोगे तो ब्लू कलर आता है। तो रिएक्शन का डिटेल ठीक से लर्न करना है। आपने फॉस्फोरस आयोडीन डाला तीनों के अंदर, फिर आपने तीनों में AgNO2 डाला, फिर तीनों में HONO डाला। 3 अलग अलग फ्लास्क में प्रोडक्ट हम रिसीव करते हैं। तो फर्स्ट वाले में रेड कलर आ जाता है, सेकंड में ब्लू, और थर्ड वाला कलरलेस। थर्ड में रिएक्शन नहीं होगा, तो ए आंसर बनता है। प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर देता है। यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट विच वन विल गिव रेड कलर। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following alcohols react fastest with Lucas reagent? Lucas reagent के साथ फास्ट रेट पे कौन रिएक्ट करेगा? ये है 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल, और ये बेटा 3 डिग्री।
तो फास्टेस्ट कौन रिएक्ट करेगा? 3 डिग्री रिएक्ट करता है क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है ल्यूकास टेस्ट में। ल्यूकास टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल और हम 2 डिग्री लेते हैं और 3 डिग्री लेते हैं। ये है 2 डिग्री अल्कोहल, ये है 3 डिग्री अल्कोहल, तीनों के अंदर HCl एंड ZnCl2 डाला जाता है। तीनों के अंदर अगर आप ऐड करोगे, थर्ड वाले को तो ZnCl2 चाहिए ही नहीं, थर्ड वाला तो इतना फास्ट रिएक्शन है कि वो अकेले HCl से ही रिएक्शन कर देगा। प्रोडक्ट्स ये मिलेंगे R3Cl। ये जो प्रोडक्ट है इसकी वजह से क्लाउडीनेस आती है और यू कैन से मिल्कीनेस विल बी ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट ट्यूब एंड इट विल बी ऑब्टेन्ड इमीडिएटली, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन था और कार्बोकेटाइन 3 डिग्री का स्टेबल होता है। एज अ रिजल्ट 3 डिग्री फास्टेस्ट रेट पे रिएक्ट करेगा, तो आंसर बनता है ऑप्शन डी। डी ऑप्शन इज द आंसर। क्लियर? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 18। देयर इज अ कंपाउंड ए C4H10O, कंपाउंड का नाम ए दिया। ऑन ऑक्सीडेशन इट फॉर्म्स ए कीटोन C4H8O। Which of the following is possible structure of A? Some compound C4H10O दे रखा है बेटा, इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन के बाद 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रही हैं, C4H8O बन रहा है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन में 3 डिग्री अल्कोहल गिवन है, फिर आपको 1 डिग्री गिवन है, ये भी 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। ठीक है, ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन ने कीटोन दिया, ये बोला जा रहा है कीटोन इज गिवन टू अस, सो दिस कंपाउंड इज ए कीटोन। तो कीप इन माइंड 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड आता है, 2 डिग्री से कीटोन आता है। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। अगर आप 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करते हो तो कीटोन मिलता है। 3 डिग्री की ऑक्सीडेशन तो इजीली नहीं होती है, 3 डिग्री में तो रादर डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो एल्डिहाइड कीटोन कब कब मिलते हैं? 2 डिग्री से कीटोन और 1 डिग्री से एल्डिहाइड। एज अ रिजल्ट आपका आंसर बनता है डी ऑप्शन। डी के अंदर क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल गिवन था। आई कैन शो यू द प्रोडक्ट। डी में बेटा जो स्ट्रक्चर है वो है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस स्ट्रक्चर इज गिवन टू अस इन डी ऑप्शन। तो हम इसमें ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमें 2 ब्यूटेनोन मिल जाएगा। 2 H निकालने हैं, प्रोडक्ट के अंदर ये स्ट्रक्चर आ गया 2 ब्यूटेनोन, राइट? कीटोन आ रहा है ना, तो 1 डिग्री होता तो फिर तो एल्डिहाइड होता है, क्योंकि 1 डिग्री का OH कॉर्नर पे होता है एंड एल्डिहाइड इज ऑलवेज एट कॉर्नर। कमिंग टू द नेक्स्ट, ल्यूकास रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ल्यूकास रिएजेंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करता है। अब हमें जो स्ट्रक्चर्स गिवन है, क्या वो फिनोल और क्रिसोल को कर लेगा? फिनोल तो ये स्ट्रक्चर होता है, क्रिसोल इज ऑल्सो ए फिनोल। ये है बेटा पैरा क्रिसोल, तो ये भी तो एक फिनोल है। तो OH 1 डिग्री और 2 डिग्री के डिस्टिंक्शन के लिए होता है, फिनोल के लिए तो ल्यूकास टेस्ट है ही नहीं। बी ऑप्शन देखते हैं, 1 प्रोपेनोल एंड इथेनॉल। दिस इज 1 प्रोपेनोल, दिस इज इथेनॉल, बोथ ऑफ देम आर 1 डिग्री। 1 डिग्री मीन्स ल्यूकास रिएजेंट 1 डिग्री और 2 डिग्री को फर्क कर सकता है, 1 डिग्री को 1 डिग्री से तो नहीं कर सकता ना। कमिंग टू सी ऑप्शन, 1 ब्यूटेनॉल एंड 2 ब्यूटेनॉल, लेट्स ड्रॉ देम। 1 ब्यूटेनॉल इज हैविंग OH एट द कॉर्नर एंड 2 ब्यूटेनॉल के अंदर OH है सेंटर कार्बन के ऊपर। दिस इज 2 ब्यूटेनॉल, दिस इज 1 ब्यूटेनॉल। एज अ रिजल्ट ये है 1 डिग्री अल्कोहल, ये है 2 डिग्री अल्कोहल, तो ये डिस्टिंग्विश हो जाएंगे। सी ऑप्शन आंसर बनेगा। पहले हम डी को भी देख लेते हैं, इथेनॉल एंड ग्लाइकोल। डी ऑप्शन इज इथेनॉल, CH3CH2OH, सिंपल इथेनॉल का स्ट्रक्चर। अब ग्लाइकोल बनाना है, दिस इज ग्लाइकोल, 2 कार्बन डाइहाइड्रिक अल्कोहल, बट बोथ ऑफ देम आर 1 डिग्री, बोथ आर 1 डिग्री। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज क्या होना है?
सी ऑप्शन, ल्यूकास टेस्ट डिस्टिंग्विश करेगा बिटवीन 1 ब्यूटेनोल एंड 2 ब्यूटेनोल. लेट्स कम टू द नेक्स्ट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन. द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म्ड इन द catalyzed dehydration of N-propyl alcohol is. So here we have to carry out the dehydration of N-propyl alcohol, right? तो क्या इंटरमीडिएट बनेगा? कार्बोकेटायन बनता है डिहाइड्रेशन में. ए ऑप्शन में कार्बोकेटायन दिया है 1 डिग्री, बी में 2 डिग्री और सी में तो फ्री रेडिकल गिवन है. इवन इन डी ऑप्शन फ्री रेडिकल इज गिवन. सो ये 2 डिग्री रेडिकल है, ए और सी के अंदर 1 डिग्री रेडिकल. मैकेनिज्म देखते हैं, बट कार्बोकेटाइन तो बनता ही है. आपने कई बारी मैकेनिज्म देख लिया. इट इज कमिंग इन 2-3 क्वेश्चंस एटलीस्ट इन दिस वीडियो. तो देखो बेटा, एक आपको एन प्रोपाइल अल्कोहल से स्टार्ट करना है. स्टार्ट विद एन प्रोपाइल अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे ना डिहाइड्रेशन के लिए. डिहाइड्रेशन इज एसिड कैटालाइज्ड. कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालो और कार्बोकेटाइन बनाओ. तो ए ऑप्शन हमें लगेगा कि आंसर है, क्योंकि इमीडिएटली जब कार्बोकेटाइन बनता है तो वो 1 डिग्री बनता है और 1 डिग्री इज रिटन इन ऑप्शन ए, बट दैट इज नॉट द आंसर बिकॉज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होते हैं. 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री. तो इसमें बेटा फिर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी. हाइड्राइड शिफ्ट आई एम गोइंग टू शो नाउ. हाइड्राइड शिफ्ट के टाइम पे 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा. ये आपको स्ट्रक्चर एक्सपेंड करके लिखना पड़ेगा. जो हमारा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था ये वो लिख दिया. अब इसमें एक्सपेंशन कैसे होती है, मतलब हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होती है. ये वाले कार्बन्स को भी आप अटैच कर दो हाइड्रोजन, बट एक्सपेंड करके करिए. जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन से नेक्स्ट कार्बन अपना हाइड्रोजन साथ में दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के यहां आ जाता है इस कार्बन की डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए. हाइड्राइड किसको कहते हैं? H नेगेटिव इज कॉल्ड एज हाइड्राइड. हाइड्रोजन along with the 2 electrons is called as हाइड्राइड. तो वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जब शिफ्ट होके, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा CH3C. और डेफिशिएंसी अब सेंटर वाले कार्बन पे आ गई. डेफिशिएंसी हैज बीन शिफ्टेड टू द सेंटर कार्बन. ये है बेटा 2 डिग्री कार्बोकेटायन. इसके बाद प्रोडक्ट आएगा. क्वेश्चन में डिहाइड्रेशन बोला था, जहां कार्बोकेटायन बन गया उसको अल्फा और नेबरहुड वाले को बीटा. बीटा कार्बन से आप H+ का लॉस करके लॉस ऑफ H+ हम दिखा देंगे. एज अ रिजल्ट आंसर बनेगा ये प्रोपीन. प्रोपीन इज द प्रोडक्ट. बट देखो, अगर मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, सिर्फ हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखेंगे, तो वाटर रिमूव करने से डिहाइड्रेशन करेंगे तो एल्कीन तो आएगी. एन प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपीन हर कोई बना लेगा, बट मैकेनिज्म देखेंगे तभी तो इंटरमीडिएट समझ में आएगा. ठीक है, 1 डिग्री इंटरमीडिएट इमीडिएटली हमें लगता है कि वो बनेगा, बट जिस मूवमेंट पे ये बनता है उसी मूवमेंट पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाती है. हाइड्राइड शिफ्ट से फायदा क्या होता है? 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया, मतलब मोर स्टेबिलिटी हैज बीन अचीव्ड. दैट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस हाइड्राइड शिफ्ट. इसको 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट लिखा जाता है. 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट बोला जाता है. तो बॉन्ड जब लेके आना है, मतलब हाइड्रोजन जब मूव करेगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उसके साथ में जाएंगे. एज अ रिजल्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2 degree carbocation. So this was an important question. And what all we have learnt in this video, we have done the detail on alcohols, how alcohols are prepared from alkyl halides, how they are prepared from alkenes, and then esterification reaction, even dehydration, how to distinguish between 3 different alcohols, how to carry out oxidation of alcohol, even dehydrogenation with copper at 573 we have done. Right? In the next video, more questions will be there on alcohols, but that will be from NCERT exemplar. So that is all. Thank you and bye bye.